हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम बहुत जल्द साल 2024 में एंटर करने वाले हैं, तो आपके लग्न के अनुसार कैसा रहेगा साल 2024, इस पर हमारी वीडियो सीरीज़ चालू है। मेष लग्न और वृषभ लग्न वालों की वीडियो कल ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम जिस पर वीडियो बना रहे हैं ये है जेमिनाई। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप ये वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए साल 2024 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है, यह हम जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक एवरी मंथ की प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। तो देखिए, जनवरी महीने में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो वार्निंग है वो ये है कि 7th हाउस में सूर्य और मंगल का कंजंक्शन है। सूर्य और मंगल दोनों ही देखिए फायरी एनर्जी है और दोनों ही आपके मैरिज के घर में, आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आपके लीगल पार्टनरशिप के घर में आकर बैठे। तो डेफिनेटली जनवरी के महीने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से झगड़े ना करें। और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी शादी होने के चांसेस बनते हैं, शादी की बात हो सकती है आपके पेरेंट्स के थ्रू, अरेंज मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको आपके बिजनेस फील्ड में, जॉब में कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, किसी तरह का प्रमोशन, बोनस, इस तरह भी आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं। 11th हाउस में आपके लाभ भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको गेन्स होंगे। 10th में आपके राहु बैठे हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या आप कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु आपको बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी देगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करें वो लीगल हो। इलीगल काम की तरफ या सडनली अगर आप कोई वेल्थ गेन करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। भाग्य स्थान में आपके शनि बैठे हैं तो आपका भाग्य स्थान थोड़ा सा यहाँ पर स्लो होगा, मतलब भाग्य साथ तो देगा बट थोड़ा देर से, चीज़ें आपको थोड़ी रुक कर मिलेंगी, थोड़ी देर से मिलेंगी। यहाँ पर अनबन से आपको बचना है। जनवरी के महीने में आर्ग्यूमेंट से बचना है। किसी नेबर के साथ, अपने घर में किसी के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर आप शादी के बारे में प्लान करना चाह रहे हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करें फरवरी महीने की मिथुन लग्न वालों के लिए तो फरवरी महीने में देखिए लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ 7th हाउस में आपके वीनस और मार्स की एनर्जी है। फरवरी वैसे भी देखिए वैलेंटाइन का वीक होता है और वैलेंटाइन मंथ में वीनस और मार्स आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, लव मैरिज के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ से आपको कोई ना कोई लग्जरियस आइटम गिफ्ट में मिल सकता है। सन मरकरी की एनर्जी आपके 8th हाउस में बैठी हुई है। ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके का। आप अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ट्रैवल में। साथ ही साथ हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सके तो थोड़ा सा अपने जो सीनियर्स हैं ऑफिसेज में, अगर आपका कोई सीनियर है, बॉस है, तो उनसे थोड़ा सा बना कर रखिएगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई पावरफुल व्यक्ति है उससे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, स्पेशली फरवरी के महीने में। आते हैं मार्च महीने में। मार्च महीने में देखिए आपके 8th हाउस में वीनस और मार्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके जॉइंट एसेट्स में वृद्धि हो। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा, रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। ससुराल पक्ष से आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं, कोई ना कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। ससुराल में आर्ग्यूमेंट से बचिएगा मार्च महीने में अगर आप मैरिड हैं तो। 9th हाउस में देखिए सन, सैटर्न और मरकरी का कंजंक्शन है तो यहाँ पर हो सकता है कि सूर्य और शनि की एनर्जी भाग्य स्थान में है। पिता की हेल्थ ख़राब हो सकती है, पिता से आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, पिता या छोटे भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। साथ ही साथ सरकार से अगर आप जुड़े हुए हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी जॉब करते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि अच्छा खासा फ़ायदा होते होते रुक जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं तो इस महीने में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है।
छोटे मोटे कट्स, बर्न या एक्सीडेंट के भी चांसेस बन सकते हैं मार्च महीने में। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ इस महीने में ज़रूर कीजिएगा। अप्रैल महीने की बात करें तो आपके भाग्य स्थान में सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन नज़र आ रहा है। सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन देखिए भाग्य स्थान में आपको बहुत ज़्यादा एक स्पीड देगा। जो चीज़ें रुकी हुई थी, बहुत टाइम से डिले हो रहा था, वहाँ पर एक स्पीड पकड़ेगी आपकी एनर्जी। 10th भाव में आपके सूर्य, वीनस और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसी तरह का ब्लेम लगने के चांसेस हैं। ऑफिस में किसी तरह की आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। वर्क प्लेस पे किसी तरह के इशू हो सकते हैं। और हो सके तो सूर्य की और माता दुर्गा का कवच आप ज़रूर पढ़ें। किसी तरह की अगर बाधा आएगी आपके काम में, या कोई क्रेडिट मिलते मिलते रह जाएगा, या रिकॉग्निशन मिलते मिलते रह जाएगी, किसी तरह का लांछन लग जाए, ब्लेम लग जाए, तो इसके लिए आपको पहले से ही दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। अप्रैल महीने में शुरुआत से ही अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आते हैं मई महीने में मिथुन लग्न वालों के लिए। गुरु आपके देखिए 12th हाउस में स्विच हो जाएंगे एक्सपेंस के घर में। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर गुरु 12th हाउस में जा रहे हैं, सडन कोई खर्चा आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी को महंगा गिफ्ट दें। अगर आप किसी तरह का डोनेशन करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा किसी गरीबों की मदद कर दें। किसी एनजीओ में जाके, किसी ऐसे प्लेसेस पर जाकर जहाँ पे अनाथ लोग हैं, अंधे बच्चे हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोनेशन ज़रूर कर दें। यहाँ पर मीठा अगर आप डोनेट कर दें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि किसी तरह के केस में फंसने के भी चांसेस बन सकते हैं। हॉस्पिटल पे खर्चा हो सकता है, मेडिकल कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं। थोड़ा सा मई महीने में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। 10th हाउस में देखिए बुध, राहु और मंगल का कंजंक्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी अपनी कम्युनिकेशन से आप लोगों को नाराज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपके सीनियर या आपके जूनियर आपसे नाराज़ हो जाएं आपके एटीट्यूड से। आपका एरोगेंट हो सकता है बिहेवियर। कोशिश कीजिएगा कि इस महीने में अपने कम्युनिकेशन पर आप बहुत नियंत्रण रखें। 11th हाउस में सूर्य और वीनस की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपके पिता का सहयोग आपको मिल जाए। हो सकता है फैमिली मान जाए और आपकी शादी पूरी रीति रिवाज से की जाए। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि आपको सडनली किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन, किसी तरह के गेन्स मिलने के चांसेस बनते हैं। प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। जून महीने की बात करें तो जून महीने में आपके 12वें घर में सूर्य, शुक्र की एनर्जी है। यहाँ पर गुरु और बुध की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है सडनली कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है घर में, एक्सपेंसेस आ सकते हैं या बेफिजूल के खर्चे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है जून के महीने में। 10th हाउस में मार्स राहु अंगारक योग बन रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करे और आपका कोई रुका हुआ काम है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाए। वहीं पर इसका अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है तो आपको ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पर किसी तरह का घाटा हो सकता है। किसी से आपकी अनबन हो सकती है जिसकी वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स या आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो छिन सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर हनुमान जी को याद करना है, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। आते हैं जुलाई महीने में। जुलाई महीने में देखिए आपके लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, वो भी शुक्र के साथ। साथ ही साथ आपके 11th हाउस में मार्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं से अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब मिलने के चांसेस बन सकते हैं। शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं सूर्य के साथ। तो यहाँ पर डेफिनेटली शादी अगर आपकी नहीं हो रही है तो शादी फिक्स होने के चांसेस बनते हैं। घर में किसी तरह के मांगलिक कार्य हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों से आपको थोड़ा सा बनाकर रखना है, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट से बचना है। ठीक है। अगस्त महीने की बात करें जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, तो अगस्त महीने में 12वें घर में गुरु और मंगल का कंजंक्शन यहाँ पर हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में आप किसी तरह के कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं या अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो गया है, खर्चे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, दैवीय शक्तियों की हेल्प आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके ये जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो सारे बनने लगेंगे। 3rd हाउस में वीनस और मरकरी की कंजंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए अपनी बातचीत से आप लोगों को कन्विंस कर लेंगे।
हो सकता है कि आपकी बोलचाल से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हों। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पीसफुल हो सकती है। यहाँ पर उनकी मदद से भी आपको कोई ना कोई कार्य पूर्ण हो सकते हैं आपके। सेकंड हाउस में सूर्य की एनर्जी है, तो डेफिनेटली सन अगर सेकंड हाउस में है तो आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी करवाएंगे। सेविंग्स पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। हो सके तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। सितंबर की बात करें तो आपके लग्न में मंगल बैठे हैं, तो मंगल की एनर्जी लग्न में है, तो देखिए आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में रहेंगे। थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट और गुस्सा आ सकता है आपको। यहाँ पर देखिए केतु और वीनस का कंजंक्शन भी है 4th हाउस में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई पिछले जन्म का अगर कोई आपका कर्मा है वो आपके सामने आ सकता है। साथ ही साथ स्पेशली अगर आपका कोई लव अफेयर है या अगर आपकी लाइफ में आप किसी को पसंद करते हैं तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है, उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ सकता है। साथ ही साथ 3rd हाउस में सन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीच करें, आपकी बातचीत में बहुत दम रहेगा, आपकी बात लोग सुनेंगे, आपकी बात लोग मानेंगे। छोटे भाई बहनों से हो सकता है किसी तरह की ईगो वॉर हो या उनकी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। थोड़ा सा पीसफुली आपको सितंबर का मंथ निकालना है। बात करें अक्टूबर महीने की जेमिनी लग्न वालों के लिए, तो अक्टूबर महीने में देखिए 4th हाउस में सूर्य, केतु और बुध की एनर्जी है। तो यहाँ पर 4th हाउस देखिए आपकी माता का है, आपके घर का है। थोड़ा सा घर का माहौल गर्म हो सकता है, थोड़ा सा घर में आर्ग्यूमेंटेटिव माहौल हो सकता है, किसी तरह का कलेश से बचें। माँ और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बनाकर चलने की कोशिश करें, ये माता की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप करने वाले हैं अक्टूबर महीने में तो आप पोस्टपोन करिए, या तो पहले कीजिए या बाद में कीजिए। अक्टूबर में बचाने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में या कहीं भी, तो अक्टूबर में मत करिए, उसके आगे या उसके बाद में आप कर सकते हैं। हो सके तो गणेश जी की पूजा इस महीने में ज़रूर करिए। कोशिश कीजिए कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल बुक को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आप थोड़ा सा आपका मन शांत होगा। नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में गुरु जो हैं वक्री रहेंगे। 6th हाउस में आपके वीनस और मरकरी की एनर्जी है। अगर आपका किसी के साथ कोई पेंडिंग कर्मा है तो आपको नवंबर महीने में उसकी तरफ से किसी तरह का फ़ायदा या किसी तरह का नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। कोई ना कोई बेनिफिट या ट्रिगर आपको मिल सकता है आपके ही किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से, या तो वो आपका एनिमी होगा या तो आपका सोल कनेक्शन होगा। बट यहाँ पर ये चीज़ें आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं जिसमें बोलचाल की हेल्प से आप अर्न कर सकें। ऐसा कोई काम आप शुरू कर सकते हैं नवंबर के महीने में, उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ किसी भी फीमेल से दुश्मनी से बचिएगा, किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, 2nd हाउस में मंगल की एनर्जी है, तो जो आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप करेगी। 5th में सूर्य की एनर्जी है। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ आपके अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनको किसी तरह का रिकॉग्निशन मिल सकता है, किसी तरह का काफ़ी क्रिएटिव वर्क वो आपको करते हुए नज़र आएंगे। जैसे बिल्कुल से आर्ट्स में इंटरेस्ट हो जाए, पेंटिंग में इंटरेस्ट हो जाए, या फिर आपका इंटरेस्ट इन क्षेत्रों में हो सकता है। अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए नवंबर का मंथ आपको किसी तरह का रिकॉग्निशन दिलवा सकता है। आते हैं दिसंबर महीने में। दिसंबर 2024 मिथुन लग्न वालों के लिए साल का अंतिम महीना। यहाँ पे 6वें घर में देखिए सूर्य और मरकरी की एनर्जी है। तो अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई एनिमीज़ हैं, अगर आप पर किसी तरह का अटैक हो रहा है, कोई कोर्ट केसेस हैं, तो यहाँ पर जीत तो आपकी होगी, विजय आपकी होगी, लेकिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस समय पे आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। वीनस आपके 7th हाउस में होंगे तो डेफिनेटली यहाँ रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। दिसंबर के महीने में रोमांस से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है दिसंबर का। शादी के योग बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो ये थी गाइस ओवरऑल मिथुन लग्न के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है हर मंथ के हिसाब से। आने वाले समय में अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।